तो हाँ जी मेरे बाबू, आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू 7th क्लास का न्यू एनसीईआरटी गणित का बुक। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू प्रश्नावली 3.1। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? तो 3.1 यानी आज हम लोगों का तीसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है। चलिए तो हम लोग सवाल नंबर 1 को बनाना शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो में बाबू शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा ताकि आप सभी को पूरा सवाल एकदम समझ में आ जाए। तो चलिए सवाल नंबर 1 को बनाना हम लोग अब शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1 में आप लोग पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा है बाबू। लिखा है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। क्लियर? आप लोग पढ़ लिए बाबू। इसमें करना क्या है कि अपनी कक्षा के 10 विद्यार्थी के कितने जी? तो 10 विद्यार्थी के नाम लिखना है और उनका बाबू परिसर ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू? तो परिसर ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा मतलब जाने, परिसर का मतलब यानी इसका सूत्र क्या होता है। उसके बाद आगे कुछ और भी सूत्र हैं जो कि हम आप सभी को पहले बतला देते हैं ताकि आप सभी को जब सवाल बनाया जाए तो विस्तार से समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए मेरे बाबू, यहाँ पे एक सबसे पहले नंबर सवाल दिया है कि बाबू सबसे पहले का सूत्र होता है माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो अब आप लोग सोचते होंगे कि आंकड़ों का मतलब क्या होता है। तो अब आंकड़ों का मतलब होता है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कैमरा में साफ साफ, यहाँ पे देखिए साफ साफ दिया। देखिए वो जितनी भी संख्या है ना, इसको कहा जाता है आंकड़ा। क्या कहा जाता है जी? तो आंकड़ा। और जो नीचे है ना बाबू, उसको कहा जाता है आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए, यदि आप उससे समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं समझ होंगे तो यहाँ पे देखिए हम बना रहे हैं कुछ। तो यहाँ पे देखिए 2 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, या 8 मान लीजिए, या 5 मान लीजिए। तो ये सभी संख्या को हम लोग मान लिए और ये संख्या को, सभी संख्या को कहा जाता है बाबू आंकड़ा। आंकड़ा क्या कहा जाता है जी? तो इनको कहा जाता है आंकड़ों। अब देखिए यहाँ पे, तो जब इसको हम लोग माध्य बनाते हैं ना बाबू, सवाल क्या है, माध्य बराबर क्या होता है जी? तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए इन संख्याओं को कहा जाता है बाबू आंकड़ा। अब यहाँ पे देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं जी? तो जोड़ दीजिए। तो 2 + 6 + 4 + 8 + 5 ये संख्या हो गई। और इन संख्याओं को हम लोग क्या करना है जी? तो जोड़ना है। तो जोड़िए। तो सबसे पहले देखिए 6 4 10, 10 और 2 12, 12 8 कितना होगा बाबू? तो 12 8 हम लोगों का हो जाएगा 20 और 20 5 25। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 25। क्या लिखेंगे जी? तो 25। और यहाँ सॉरी जोड़ दिए इनको तो लिखे हैं 25। टोटल जोड़ने के बाद कितना है बाबू? तो 25 आया। अब देखिए कह रहा है कि आंकड़ों की संख्या यानी टोटल कई गो संख्या। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। तो इसके नीचे लिख देंगे 5 क्योंकि आंकड़ों की संख्या कह रहा है। तो इन सभी को जोड़े तो कितना है बाबू? 5। तो अब देखिए ये 5 से ये 25 कट जाएगा तो आएगा कितना आंसर जी? तो 5। तो माध्य बराबर हम लोगों का आंसर हो जाता है, क्या होता है जी? तो माध्य बराबर आंसर हो जाएगा बाबू 5। तो ये हो गया माध्य का सूत्र। अगला देखिए बाबू, सवाल हम लोगों को बनाना है परिसर पर। अभी फर्स्ट नंबर सवाल आप लोग क्या पढ़ें कि परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए परिसर का मतलब क्या होता है। परिसर का मतलब होता है बाबू कि देखिए परिसर का सूत्र होता है सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। यानी जो भी संख्याएं हैं, यहाँ पे देखिए इस सभी संख्या में सबसे बड़ा कौन है बाबू? तो 8 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सबसे बड़ा आंकड़ा। तो सबसे बड़ा संख्या कौन है बाबू? तो 8 है और 8 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए कह रहा है कि सबसे छोटा आंकड़ा। तो सबसे छोटा आंकड़ा इसमें क्या है बाबू? तो सबसे छोटा आंकड़ा 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे -2। अब देखिए अब बड़े आंकड़ों में से -2 को घटाना है क्योंकि सूत्र भी क्या कर रहा है कि परिसर बराबर होता है सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। तो अब 8 में से -2 को घटा देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा जी? तो 6 मिलेगा। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। या इस तरह भी आप सूत्र याद कर सकते हैं, या दूसरा सूत्र इस तरह भी याद कर सकते हैं बाबू कि परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। क्लियर? यानी बड़ी संख्या फिर उसके बाद छोटी संख्या, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं तो हम लोगों का आ जाएगा बाबू कितना? तो 6। और इसी को कहा जाता है परिसर। क्लियर? तो इस प्रकार ये सूत्र होता है। तो ये आप लोग सूत्र समझ लें। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 1 को बनाना शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में देखिए बाबू क्या कह रहा है जी? तो सवाल नंबर 1 में कह रहे हैं कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो अब देखिए बाबू यहाँ पे इसका हम एक सारणी बनाए हुए हैं जिसमें आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं बाबू कि इसमें संख्या जो है बाबू वो विद्यार्थियों की कुल संख्या कह रहा है कि 10 है। कितना है जी? तो 10। तो यहाँ पे देखिए हमने 10 विद्यार्थियों के
संख्या ले लिए, सबसे पहले ले लिया। अब देखिए दूसरे में हम लोग क्या कर रहे हैं कि विद्यार्थियों का नाम लिखना है। क्या लिखना है बाबू? तो विद्यार्थियों का नाम लिखना है। यानी आप लोग यहाँ पे 10 अपने क्लास के 10 विद्यार्थी के नाम लिखेंगे। कितने? तो आपके जो दोस्त होंगे ना आपके क्लास में जो पढ़ रहे होंगे उनको 10 नाम लिखना है, उनका 10 नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपकी क्लास में एक रोहित नाम का लड़का पढ़ता होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाबू रोहित। क्या जी? तो रोहित। अब इसको क्या हम लोग आर से लिख सकते हैं शॉर्ट में? तो लिख सकते हैं ना रोहित, यानी रोहित मतलब आर से रोहित। दूसरा नाम ले लीजिए, मान लीजिए दूसरा नाम क्या है जी? तो दूसरा नाम मान लीजिए किसी लड़का का नाम है राहुल। क्या? राहुल। तो अब देखिए राहुल लिख दिया, यानी इसको भी हम लोग किससे मान सकते हैं बाबू? तो इसको भी हम लोग आर से मान सकते हैं, क्योंकि इसका पहला जो अक्षर है बाबू किससे शुरू हुआ है? किससे शुरू हुआ है जी? तो र से, और र जो र है उसको हम लोग आर से लिखते हैं ना। तो चलिए इसी प्रकार हम 10 इसका नाम ले लेते हैं। मान लीजिए किसी लड़का का नाम ए से है, किसी का बी से है, किसी का मान लीजिए जे से है, किसी का मान लीजिए सी से है, किसी का मान लीजिए डी से है, किसी का मान लीजिए एफ से है, किसी का मान लीजिए कि ई से है, और किसी का मान लीजिए कि क्या मान लें यहाँ पे जी? कुछ एक अक्षर और मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बाबू के है। क्या है जी? तो के है। इस प्रकार हम लोग 10 विद्यार्थी के अपने क्लास के 10 विद्यार्थियों का नाम मान लिया। अब कह रहा है सवाल कि उनकी ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। तो ये तो 10 विद्यार्थी का केवल नाम हुआ, अब इनकी ऊंचाई क्या हो सकती है? तो ये ऊंचाई हम लोगों को अपने से अंदाज़ा लगा लेना है कि मान लीजिए जो क्लास में आप लोगों के क्लास में जो रोहित है उसका जो ऊंचाई है बाबू मान लीजिए कितना है जी? तो 2 फीट है। कितना बाबू? तो ये जो होता है बाबू फीट में। किस में होगा जी? तो फीट में। तो मान लीजिए आपके क्लास में जो आपके साथी पढ़ रहे हैं उनकी ऊंचाई कितनी है? तो 2 फीट है। इसी प्रकार एक राहुल नाम का आपका जो संगत है उसका मान लीजिए ऊंचाई यहाँ पे 4 फीट है। जो ए से माना गया उसका मान लीजिए कि 3 फीट है। बी से जो माना गया उसका मान लीजिए 6 फीट है। जो जे से है बाबू उसको मान लीजिए कि उसका ऊंचाई कितना है जी? तो मान लीजिए 7 फुट है। जो सी से माना गया उसका मान लीजिए 8 फीट है। जो डी से माना गया उसका मान लीजिए कि फिर 4 से। फिर जो एफ से है मान लीजिए यहाँ पे 6 फीट उसका ऊंचाई। फिर बाबू जो ई से है उसका मान लीजिए कि 1 फीट ऊंचाई। फिर जो के से उसका मान लीजिए कि 10 फीट ऊंचाई है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए हम लोग अपने स्कूल के विद्यार्थियों की ऊंचाई मान लिए कि हम लोग के क्लास में 10 विद्यार्थी पढ़ते हैं, यानी मेरे 10 दोस्त पढ़ते हैं, और 10 का नाम इस प्रकार है, और उन लोगों का ऊंचाई इतना 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 है। यानी किसी का 2 फीट, किसी का 4 फीट, किसी का 6 फीट। क्लियर? तो ये हम लोग तो मान लिए कि हम लोग के क्लास में जो पढ़ रहे हैं उनकी ऊंचाई है, क्योंकि यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों का नाम लिखे हम, दूसरे में लिखे बाबू विद्यार्थियों की ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई लिख दिया हम। अब तीसरा इसमें देखिए अब क्या करना है हम लोग, तो इसका पूरा डिटेल निकालने की लिखना क्या है। अब देखिए कह रहे हो कि परिसर ज्ञात कीजिए। क्या करना है जी? तो परिसर ज्ञात करना है। तो हम लोग बाबू एक सूत्र अभी सीखे हैं बाबू कि परिसर बराबर सूत्र होता है, परिसर बराबर सूत्र होता है बाबू, क्या होता है जी? तो सबसे बड़ा आंकड़ा, सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। यहाँ पे डायरेक्ट हम छोटा ही लिख दे, सबसे छोटा आंकड़ा। तो अब देखिए इनमें जो बाबू आप लोगों के विद्यार्थियों की जो ऊंचाई है वो सबसे ज़्यादा किसका है बाबू? तो मान लीजिए यहाँ पे 10 फीट है। किसका है जी? तो एक विद्यार्थी है जो के से पढ़ रहा है, के से उसका नाम है, तो उसका ऊंचाई है जो 10 फीट है। कितना है जी? तो 10 फीट। तो यहाँ पे नीचे हम लोग लिख देंगे 10 फीट। अब कह रहे हैं कि सबसे छोटा आंकड़ा, तो अब सबसे माइनस। अब देखिए इसमें जो विद्यार्थी पढ़ रहा है उसका सबसे छोटा हाइट किसका है जी? तो सबसे छोटा हाइट जो ई से नाम का विद्यार्थी है, जो ई नाम से आपका दोस्त है, उसका ऊंचाई है कितना जी? तो 1 फीट। तो अब 10 में से हम लोग 1 को घटा देंगे, घटाएंगे बाबू, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा जी? तो 9। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर, यानी इसका परिसर। क्लियर? तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 नंबर सवाल को पूरा एकदम विस्तार तरीका से आप लोग सीख गए होंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग एकदम अब दूसरा सवाल सीखने के लिए तैयार रहिए। तो चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को बनाना शुरू करते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए बाबू क्या कह रहा है कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। यानी मान लीजिए आपके स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका एक क्या बनाना है बाबू? तो सारणी बनाना है, जो कि इस प्रकार बनाना है, सारणी बनाना है। और सारणी बनाने के बाद देखिए क्या कर रहा है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है उसको बतलाना है, फिर सबसे छोटा अंक कौन सा है उसको बतलाना है, फिर इन आंकड़ों का परिसर क्या है
उसको बतलाना है। फिर कह रहा है अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए, यानी इसका माध्य भी ज्ञात करना है इस सभी का। तो यहाँ पे देखिए बाबू, सवाल तो हम लोग पढ़ लिए, अब चलिए इसका एक सारणी बनाते हैं। तो बाबू सारणी हम इसका बना लिए हैं कुछ इस प्रकार। यहाँ पे देखिए, तो बाबू इसमें हम लोगों को करना क्या है जी, तो इसमें हम लोगों को देखना है कि इसमें मिलान चिन्ह भी करना है और इसका बराबरता भी बनाना है इस सवाल का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबू कि इसका जो अंक है वो टोटल कई गो है। तो ये अंक गिनिए टोटल कई गो है, तो टोटल कई गो का रहे बाबू, तो यानी 4 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी इस 20 का हम लोग को बाबू माध्य जब बनाएंगे तो 20 से हम लोग भाग दे देंगे, इसको जोड़ करके तो हम लोग का माध्य अंक गणितीय माध्य निकल जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए इसको क्या करना है, इसको करना है बाबू कि हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले इसका जो बराबरता है उसको हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो एक है बाबू उसकी संख्या कै गो है जी, तो बाबू एक की संख्या जो है एक ही है। तो सबसे पहले बराबरता में हम लोग एक लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, तो एक लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें देखेंगे कि हम लोग 2 की संख्या कै गो है, तो बाबू 2 की जो संख्या वो कै गो है जी, तो 2 2 2 2 2 की संख्या एक बार, तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू हम लोग 2, क्या लिखेंगे जी, तो 2। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि 3 जो है उसकी संख्या कै गो है, तो बाबू जो 3 है 3 की संख्या कै गो है जी, तो एक बार है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3, कितना बार है जी, तो एक बार है। क्लियर। अब देखिए जो बाबू 4 की संख्या वो कै गो है जी, तो 4 हम लोगों का है 1 2 2 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू 2। सॉरी यहाँ पे 3 की संख्या क्या हुआ है जी, 3 की संख्या बाबू 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। जब 3 की संख्या 1 है तो 1 लिखेंगे। 2 की संख्या क्या हुआ था बाबू, तो 2 की संख्या भी 2 की संख्या 2, तो 2 बार लिखेंगे, सही लिखें। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 4 की संख्या जोड़ रहे थे ना बाबू, तो 4 की संख्या कई बार था बाबू, तो 2 बार, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखें। अब देखिए यहाँ पे 5 की संख्या कई बार है जी, तो 5 की संख्या 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे जो 5 की संख्या है वो कितना बार है जी, तो 4 बार है। क्लियर। अब देखिए 6 की संख्या इसमें हम लोग ढूंढेंगे, तो 6 की संख्या एक यहाँ पे है, फिर उसके बाद एक यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे जो 6 की संख्या वो कितना बार है जी, तो 3 बार है, तो 3 बार लिख दिए बराबरता में। अब देखिए बाबू 7 की जो संख्या है वो कई बार है जी, तो 7 की संख्या 1 और यहाँ पे 1 2 बार है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। 7 कितना बार आया जी, तो 2 बार। अब देखिए जो 8 की संख्या वो कई बार है बाबू, तो 8 की संख्या जो है बाबू 8 की संख्या एक ही बार है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 8 की संख्या जो है बाबू एक बार है। अब देखिए क्या करा है जी कि 9 की संख्या कै बार है, तो इसमें 9 की संख्या कितना बार है बाबू, तो 9 की जो संख्या है वो एक ही बार है, कितना बार है जी, तो एक ही बार है। अब देखिए टोटल संख्या कै गो है वो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कै गो हो रहा है जी, तो 9वें गो हो रहा है, हाँ जी 9वें गो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू कि अंक, यानी ये टोटल कै गो है जी, तो 9 गो, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लिख दिया बाबू। ये जितनी बार इसकी बराबरता यानी जितनी बार ये संख्या ये उतनी बार इसको अंक यहाँ पे लिख दिए। क्लियर। अब देखिए कह रहा है कि मिलान चिन्ह, तो मिलान चिन्ह का मतलब होता है बाबू कि यहाँ पे देखिए जो पाई होता है 1 2 3 4, और जो 5वां नंबर पाई होता है ना, इस प्रकार उसको काट दिया जाता है, तो यही हो जाता है हम लोग का मिलान चिन्ह। यदि मान लीजिए यही जो पाई हम लोग काटे हैं, यदि यही 7 बार आता है, कितना बार जी, तो 7 बार, ये 5 बार है, तो 5वां बार में बाबू ऊपर से काटा जाता है, तो 7 बार आता है, कितना जी, तो 7 बार। तो इसको देखिए किस पर काटा जाता है, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 बार हुआ, तो 4 बार से एक इस पे काट दिए तो 5 हो गया, और एक यहाँ पे 6 और एक यहाँ पे 7, यानी 5 बार जब आएगा ना, तो इस प्रकार चौथे वाले पे से इस प्रकार ये वो काट दिया जाएगा, तो ये हम लोगों का मिलान चिन्ह हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक कै बार है बबुआ, तो एक बार, तो यहाँ पे लिखेंगे एक है एक बार। 2 कै बार है जी, तो 2 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे लकीर खींचना है, तो यहाँ पे 2 बार। 3 कै बार है जी, तो एक बार, तो यहाँ पे लिखेंगे एक बार। 2 कै बार है बबुआ, तो 2 बार, तो यहाँ पे इसका मिलान चिन्ह 2 बार। 4 कई बार है जी, तो 4 बार, तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 लिख दिए। अब देखिए 3 कै बार है जी, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 एक बार है, सॉरी 3 3 बार है, तो 3 कै बार है जी, तो 3 बार। ये जो 4 है बाबू, 4 की संख्या फिर से एक बार गिना जाएगा, 1 2
3, ठीक तो है जी। 4 की संख्या कई बार है जी? तो 4 की जो संख्या है बाबू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे ये जो बाबू 7 नंबर पे जो आया है तो उसकी संख्या काय है? तो 2 गो, तो यहाँ पे 2 गो, बाकी सबकी संख्या काय है जी? तो 1 और 1 है। तो इस प्रकार हम लोग लिख लें। अब लिखने के बाद इसको हम लोग को क्या करना है बाबू? तो नीचे जितने भी सवाल हम लोग पढ़े हैं ना उस सभी को काम करते चले जाना है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसका काम किस प्रकार करते चले जाएंगे। तो बाबू इसका काम हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, यानी इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है बाबू? तो 9 है। कौन सा है जी? तो 9। तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू कि 9, यही हो गया इसका आंसर। अब कह रहा है कि सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो बाबू इसमें सबसे छोटा अंक जो है बाबू वो 1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। दूसरा कह रहा है इन आंकड़ों का परिसर क्या है, यानी इन सभी आंकड़ों का परिसर क्या है? तो अब सबसे बड़ा संख्या में से सबसे छोटा अंक, सबसे बड़ा संख्या में से सबसे छोटा संख्या को घटाना ये क्या कहलाता है जी? तो परिसर कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका परिसर हम लोग निकालेंगे। परिसर, परिसर मतलब क्या होता है बाबू? तो सबसे बड़ा संख्या फिर उसके बाद सबसे छोटा संख्या। तो सबसे बड़ा संख्या क्या था जी? 9। सबसे छोटा संख्या क्या था? तो 1। तो अब 9 में से बाबू 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा जी? तो 8। तो यही हो गया हम लोग का परिसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए, यानी अब इसका माध्य क्या होगा? तो बाबू इसका माध्य हम लोग बनाएंगे इस प्रकार। आप लोग जानते हैं बाबू कि माध्य का सूत्र क्या होता है जी? तो माध्य बराबर होता है बाबू, माध्य बराबर होता है अंकों का, सॉरी, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या क्या होगा बाबू? तो आंकड़ों की संख्या। क्लियर? अब देखिए इसका माध्य हम लोग किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो इसका माध्य ज्ञात करने के लिए बाबू सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। इन सभी को क्या करेंगे जी? तो जोड़ेंगे। तो जोड़िए इसको। तो आप लोग जब जोड़िएगा ना बाबू इसको, तो इसको जोड़ने के बाद बाबू आएगा 100। कितना आएगा जी? तो इन सभी संख्या को जोड़िएगा तो बाबू आएगा 100। एक बार जोड़ दे क्या हम? तो यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो फिर वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं, जोड़ देते हैं। 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 5 जुटेगा तो 22, और 22 और 3 25, 25 5 30, 30 और 4 34, 34 4 39, 39 2 41, 41 7 47। कितना हुआ जी? तो 47। 6 तक जोड़े थे। फिर उसके बाद 47 और 2 तो 49 हो जाएगा। फिर 49 के बाद बाबू यहाँ पे 49 और 5 जुटेगा तो 54 हो जाएगा। 54 में 1 जुटेगा तो 55, 55 और 9 जुटेगा तो 64, 64 में 6 जुटेगा बाबू तो हो जाएगा 70, 70 में 5 जुटेगा तो 75, 75 में बाबू 8 को जोड़ना है तो 75 8 83, 83 में बाबू हम लोग 4 को जोड़ेंगे तो 83 और 7 87। कितना हो गया जी? तो 87। अब 87 में 6 जोड़ेंगे तो अब जब 87 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? तो 87, 90, 90 3 93, 93 और 7 उसमें जोड़ेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा जी? तो 100। तो इसको हम पहले ही जोड़े थे तो बाबू 100 आया था। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 100। अब देखिए टोटल संख्या क्या है बाबू? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो बाबू ये 20 है, 100 है और टोटल संख्या कितना है जी? तो 20 है। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया और ये 2 से बाबू ये 10 कट गया। कितना मर्त में जी? तो 5 मर्त में। यानी इसका जो बाबू माध्य बराबर आंसर आया है कितना आया जी? तो माध्य बराबर आंसर आया है बाबू 5। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। इस प्रकार हम लोग दूसरा सवाल भी बाबू बना लिए। अगला नंबर सवाल देखिए बाबू 3 नंबर में सवाल क्या कर रहा है। कैमरा में तो स्पष्ट रूप से 3 नंबर सवाल दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी, कैमरा में एकदम साफ दिखाई दे रहा है 3 नंबर। कह रहे बाबू कि प्रथम 5 पूर्णांक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी प्रथम 5 पूर्णांक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाबू कि पूर्ण संख्या क्या होता है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे जी कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो बाबू सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि जो पूर्ण संख्या होती है वो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाबू पूर्ण संख्या किसे कहते हैं।
पूर्ण संख्या। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए जो पूर्ण संख्या होता है बाबू वह 0 से शुरू होकर अनंत तक चल जाता है। कितना तक होता है जी? तो अनंत तक होता है। और जो ये अनंत तक होता है ना बाबू, इसी को हम लोगों को क्या करना है जी? तो इसका बाबू माध्य ज्ञात करना है। कई गो के? तो इसमें से 5 ही को निकाल करके इसका माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए ये पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होती है और इसमें से 5 संख्या जो हम लोगों को लेना है बाबू उसी का माध्य ज्ञात करना है। तो 0 1 2 3 4 5, यानी हम लोग लिखेंगे कि 0 प्लस 0 सबसे पहले तो माध्य का सूत्र लिख देते हैं। यहाँ पे माध्य बराबर क्या होगा बाबू? तो माध्य बराबर होगा आंकड़ों ये अ में पाइए आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। क्लियर। तो अब देखिए टोटल का होगा बाबू, तो टोटल है इसको जोड़िए 0 से लेकर के 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो ये हो गया आंकड़ों का योग। कै गो निकालना है बाबू? तो 5 गो को निकालना है। तो 1 2 3 4 5, 5 गो है। अब देखिए अब ये नीचे जो संख्या बाबू टोटल कै गो है जी? आंकड़ों की कुल संख्या। तो कै गो बाबू? तो 5। तो नीचे लिख दिए 5। अब इसको जोड़िए तो बाबू 4 और 3 जुटेगा तो कितना होगा? 4 3 7, और 7 में बाबू 2 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 9, और 9 में 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा जी? तो 10, और 10 में 0 जुटेगा तो 10 ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 10/5। अब 5 से बाबू 10 कट जाएगा कितना मर्त में जी? तो 2 मर्त में। तो यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होता है बाबू कितना होगा जी? तो माध्य का टोटल बाबू 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा जी? तो 2। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। इस प्रकार बाबू हम लोग तीसरा सवाल भी बना लिए। अब चलिए सवाल नंबर चौथा बनाना शुरू करते हैं। तो जो चौथा नंबर सवाल है बाबू ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। इतने रन देखिए बनाए, इतना इतना इतना, यानी 76 40 35 46 50 0 100 रन बनाए। उसका माध्य स्कोर क्या लिखा है बाबू? स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। यानी इसका माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू? तो इसका माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं। कितना नंबर सवाल है बाबू? तो 4 नंबर। कि माध्य बराबर क्या होता है जी? तो आप लोग जानते हैं बाबू कि माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग। क्या होगा जी? तो आंकड़ों का योग बटा उसके बाद नीचे क्या होगा बाबू? तो आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाबू आंकड़ों की संख्या। यहाँ पे थोड़ा सा कलम चलाने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि सवाल नीचे बन रहा है, तो यहाँ पे दब जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए बाबू दिया है कितना, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू 5 8 दिया है कि 5 8, फिर कमा, फिर उसके बाद 76 40। तो यहाँ पे लिखेंगे 76 40, फिर उसके बाद कमा, फिर 35 और 46। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू 35, फिर उसके बाद 46, फिर उसके बाद दिया है कितना? 50 0 100। तो यहाँ पे लिखेंगे कमा 50 0 100। क्लियर। तो इस प्रकार हम लोग ये जितना पारियों में जितना रन बनाई ये टीम उसका हम लोग क्या किए जी? तो आंकड़ों को लिख लिए। अब देखिए बाबू इन सभी को क्या करना है? तो जोड़ना है। तो लिखेंगे यहाँ पे 5 8 प्लस 7 6 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 100। क्लियर। तो अब देखिए इन सभी को जोड़िए। तो बाबू इन सभी को जोड़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 100, फिर उसके बाद कितना है जी? तो 0। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0, फिर उसके बाद कितना बाबू? तो 50। तो 50, फिर उसके बाद कितना है जी? 46। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 46, फिर उसके बाद 35। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू क्या? तो 35, फिर उसके बाद 40। तो यहाँ पे लिखेंगे 40, फिर उसके बाद 76। तो यहाँ पे लिख देंगे 76, फिर उसके बाद 58। तो यहाँ पे लिख देंगे 58। कितना जी? तो 58। अब इसको जोड़िए। तो अब देखिए बाबू 6 और 5 जुटेगा तो 11, 11 में 6 जुटेगा बाबू तो 17, और 17 में जब हम लोग 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? तो 17 और 3 17 3 20 20 5 25। तो अब यहाँ पे जोड़ने के बाद आ रहा है 25। तो 25 के 5 और 2 लगा हाथ में। तो यहाँ पे देखिए अब जोड़ेंगे 5 और 4 9, और 9 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू? तो 12, और 12 4 16, और 16 में जब 17 जुटेगा कितना है? 16 में 17 जुटेगा बाबू तो हो जाएगा 23, और 23 में जब 5 जुटेगा तो कितना हो जाएगा जी? तो 23 और 5 28, और 28 2 हार से 30। तो यानी 30 के
जीरो। तो 3 लगा हाथ हाथ में, 1 और 1 में 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 4। यानी सभी को जोड़े हैं तो कितना है बाबू, तो 405 आया। कितना आया जी, तो 405 आया। अब देखिए 400 जब 5 आया बाबू, तो इसको हम लोग बटा में लिखेंगे आंकड़ों की संख्या, यानी टोटल संख्या कै गो है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ बाबू कितना है जी, तो टोटल 8 है। अब देखिए अब इसको भाग देंगे, तो भाग देंगे तो बाबू ये कट जाएगा कितना वर्त में जी, तो यहाँ पे भाग दे दे क्या, चलिए यहाँ पे भाग दे देते हैं बाबू। 400 में भाग देना है 5 से, कितना से जी, तो 5 से, तो यहाँ पे भाग दीजिए बाबू। तो 8 5 40, यानी 5 वर्त में आ जाएगा बाबू 40। कितना आ जाएगा जी, तो 40 कट गया। अब देखिए 5 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। तो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, तो अब इसको कटाने के लिए यहाँ पे क्या मान लेंगे जी, तो 0। क्या मान लेंगे बाबू, तो 0 मान लेंगे। 0 मानने के बाद अब देखिए 0 मानने के बाद यहाँ पे इसको फिर अब एक बार इसको ये करेंगे, यहाँ पे 0 माने तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब देखिए अब इसका पहाड़ा पड़ेंगे कि कितना मारते हैं, 50 आएगा, या नहीं तो 50 से कम आना चाहिए। तो अब देखिए 8 5 40, 8 6 के 48, तो बाबू 6 मर्त में, कितना मर्त में जी, तो 6 मर्त में, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 मर्त में आएगा कितना बाबू, तो 48। 48 फिर घटेगा तो कितना आएगा जी, तो 2 आएगा। 50 में से 48 घटेगा तो 2 आएगा, फिर एक 0 मान लीजिए यहाँ पे। अब जब 0 माने तो अब देखिए 8 के पढ़ा पड़ेंगे तो कितना मर्त में 20 आएगा जी, तो 8 8 का 16, तो बाबू 2 मर्त में 16 आ रहा है। कितना मर्त में जी, तो 2 मर्त में 16। अब इसको घटाइए तो अब उस 20 में से 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 4, फिर एक 0 यहाँ पे बैठा दी। अब कट जाएगा 8 5 40, तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू 5। तो 8 5 40 ये हो गया, कट गया। यानी हम लोग का आंसर जो है बाबू कितना आया जी, तो माध्य बराबर ये कट जाएगा कितना बात में जी, तो 50.625। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो इस प्रकार बाबू हम लोग 4 नंबर सवाल भी बना लिए। तो चलिए अगला नंबर सवाल 5 नंबर सवाल को बनाना शुरू करते हैं। तो 5 नंबर सवाल बनाएंगे बाबू। अब हम लोग कितना नंबर सवाल बनाएंगे जी, तो 5 नंबर। तो 5 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं बाबू। 5 नंबर सवाल किधर है जी, 5 नंबर सवाल, हाँ बाबू 5 नंबर सवाल अब दिखाई दे रहा है जी। तो हाँ 5 नंबर सवाल अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सवाल पढ़ेंगे बाबू कि सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। यानी ये जो टीम है बाबू वह खेली, कितना बार खेली जी, तो 4 बार। यहाँ पे देखिए खेल खेला है कितना, तो 1 खेल 2 खेल 3 खेल 4 खेल, यानी खिलाड़ियों ने खेल खेला है कितना बाबू, तो 4 खेल खेला है, जिसमें 3 खिलाड़ी खेले हैं। कितना, A B C, 3 खिलाड़ी खेले हैं। और खेल कितना खेले हैं बाबू, तो 4 बार। अब देखिए जब 4 बार खेले हैं तो कह रहा है नीचे अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खेल में A द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। यानी एक एक करके इस तीनों को, चारों को, यहाँ पे चारों को दिया है, चारों को बनाएंगे हम। तो सबसे पहले बाबू हम लोग A को बनाना शुरू करते हैं। सवाल नंबर 5 जो है बाबू, 5 में 1 नंबर क्या कह रहा है कि 1 नंबर प्रत्येक खिलाड़ी में A द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाबू कि माध्य बराबर सूत्र क्या होता है जी, तो माध्य बराबर सूत्र होता है बाबू आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, क्लियर, आंकड़ों की कुल संख्या। तो सबसे पहले देखेंगे बाबू किसका कह रहा है जी, तो A नंबर का। तो A नंबर में देखिए क्या दिया बाबू, तो 14। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू कि 14 प्लस 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16, फिर प्लस, फिर कितना जी, तो 10, तो यहाँ पे 10, फिर प्लस, फिर कितना जी, तो 10, तो यहाँ पे 10। तो आप लोग जानते हैं ना कि प्लस हम क्यों डालें, क्योंकि इनको सभी को जोड़ना होता है इसलिए। अब देखिए नीचे लिखेंगे बाबू कि खेल कई बार खेला गया है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे 4, क्लियर। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो बाबू जुटेगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 10 और 10 20, और 20 में बाबू 16 जुटेगा तो 34 हो जाएगा। और 34 में जब 14 को जोड़ा जाएगा तो बाबू हो जाएगा कितना जी, तो 34 और 14, तो 34 40 और 40, फिर से इसको जोड़िए जी, 10 20 30 और 30 और 6 36 में हो रहा है जी, 36 और 4 36 4 40 और 40 और 10 50। तो बाबू इन सभी को जोड़ने के बाद कितना आएगा जी, तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू
50। कितना आएगा जी 50, और 50 में भाग देना है कितना से बाबू, तो हम लोग को 4 से भाग देना है। तो अब देखिए इसको भाग देंगे बाबू, जब इसको भाग देंगे ना, जब इसको काटिएगा तो बाबू यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट काट देते हैं। क्या करते हैं जी, तो डायरेक्ट काट देते हैं, क्योंकि एक बार भाग करके दिखाएं आपको। तो चलिए इसको ही भाग कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 50 में भाग देना है बाबू, हम लोग को 4 से देना है ना। तो अब देखिए 5 के पहाड़ा पड़ेंगे बाबू, तो एक बार में आ जाएगा 4 आया, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये संख्या बड़ा है, ये वाली संख्या छोटा है, तो बाबू यहाँ पे छोटा है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या बैठाएंगे कि ये जो संख्या है बाबू वो कट जाए। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको बाबू एक 0 मान लेते हैं। क्या मानते हैं जी, तो 0 मान लेते हैं, क्योंकि ये संख्या जब 0 मानेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 से जब अब हम लोग 4 से भाग लग जाएगा 10 में। तो यहाँ पे देखिए जब 10 माने है ना, तो अब 4 के पहाड़ा बाबू पढ़ेंगे कितना मर्त में, कितना मर्त में 10 आएगा, तो अब इस 8 आएगा, इससे छोटा 2 मर्त में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2। क्लियर। अब देखिए जब 8 में से 10 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 2 हो जाएगा। अब जब 2 होगा बाबू तो यहाँ पे फिर एक 0 उतर जाएगा, तो यहाँ पे अब दशमलव लग जाएगा, यहीं पे 0 उतरा तो दशमलव लग गया। अब देखिए अब 4 5 20, तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू 20 कितना मर्त में जी, तो 5 मर्त में, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर, यानी 50 को 4 से भाग देंगे बाबू तो आंसर आएगा माध्य बराबर कितना जी, तो माध्य बराबर हो जाएगा बाबू 12.5। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो इस प्रकार 5 नंबर का ए नंबर बना लिए हम लोग। दूसरा नंबर का है, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, क्यों। तो अब देखिए कह रहा है किसमें, तो सी में। तो सी में क्या है बाबू, तो यहाँ पे देखिए 8 11 खेला नहीं है, इसमें खेला नहीं है, और 4 नंबर में दिया बाबू 13। तो कह रहा है कि एक बार खेला है, 2 बार खेला है, तीसरे में नहीं खेला है, चौथा में खेला है। तो जब बाबू जितना संख्या होता है ना उतना ही संख्या से भाग दिया जाता है। तो अब यहाँ पे टोटल खेल खेला है कितना जी, तो 3 बार में। तो यहाँ पे हम लोग आंसर हो जाएगा बाबू कि 3 से भाग दिया जाएगा, यानी 2 नंबर का आंसर हो जाएगा बाबू कितना से जी, तो 3 से, कितना से 3 से भाग देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू कि इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, तो 3 से भाग देंगे। क्लियर। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर दूसरा नंबर का। तीसरा नंबर क्या कर रहा है जी, कि बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसको अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो किसका जी, तो बाबू बी, यहाँ पे देखिए 4 बी नंबर, तो यहाँ पे देखिए बी नंबर में खेला है बाबू, तो एक बार खेला है, तो इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर सूत्र आप लोग जानते हैं, तो बाबू सवाल नंबर कितना बना रहा है जी 3। तो माध्य बराबर जो सूत्र होता है वो आप जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार खेला है तो 0 रन मारा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, फिर प्लस। दूसरा बार खेला है तो वो 8 रन मारा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। क्लियर। अब देखिए तीसरा बार खेला है तो 6 रन मारा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 6। चौथा बार खेला है तो कितना रन मारा है वो, तो 4, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस में 4। अब लिख दिया, अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, तो नीचे लिख देंगे बाबू 4, और देखिए सबको जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 और 8 जुटेगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 18। कितना होगा बाबू, 18 ही होगा का, हाँ 18 हो जाएगा। अब जब 18 होगा बाबू तो 18 में भाग देना है हम लोग कितना सा जी, तो 4 से। अब देखिए 4 से जब 18 में भाग लगेगा बाबू तो कितना मर्त में आ जाएगा जी, तो ये होगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 9, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 4 आता है, 2 बार में 2 के पहाड़ा में बाबू 18 आएगा 9 मर्त में, तो ये हो जाएगा 9/2। अब हम लोग इसको भाग देंगे, जब इसको हम लोग भाग देंगे बाबू तो इसका आंसर आ जाएगा 4.5। इस प्रकार इसका आंसर आएगा, यानी माध्य बराबर कितना आंसर आएगा बाबू, तो इसका आप लोग भाग जब दीजिएगा तो 4.5 आंसर आएगा। तो इस प्रकार तीसरा नंबर सवाल भी बन गया। तीसरा नंबर सवाल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या सभी सवालों का आप लोग वीडियो रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अगला नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला नंबर सवाल कर रहे हैं बाबू इसी में का 5 नंबर में ही, कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, यानी ये जो खेल खेला गया इसमें सबसे अच्छा किसने खेला। कह रहा है कि खेल ए ने खेला है, कि खेल बी ने खेला है, कि खेल सी ने खेला। तो आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है बाबू कि 1 नंबर में ए ने 14 रन मारा है, 2 नंबर में भी बाबू सबसे ज़्यादा 16 रन मारा है, 3 नंबर में भी सबसे ज़्यादा 10 रन मारा है, और 4 नंबर में भी बाबू सबसे ज़्यादा 10 रन मारा है ए में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा आ रहा है। तो बाबू 4 नंबर का आंसर हो जाएगा बाबू कि सबसे अच्छा प्रदर्शन, क्या जी, तो प्रदर्शन है किसका बाबू,
तो ए का, तो यहाँ पे ए लिख देंगे तो यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं बाबू हम लोग 6 नंबर कि 6 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। तो सबसे पहले आप लोग सवाल पे ध्यान देंगे, 6 नंबर पे पढ़ेंगे इसको कि विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक इस प्रकार है और 75 है, ज्ञात कीजिए। तो बाबू इतना, ये जो बाबू विज्ञान की एक परीक्षा हुआ है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से इतना अंक प्राप्त किए हैं। क्या किए बाबू? तो प्राप्त किए हैं। तो एक नंबर देखिए क्या कर रहा है कि सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक, यानी इसमें से हम लोग को बतलाना है कि सबसे अधिक अंक कितना है और सबसे कम अंक कितना है। तो बाबू यहाँ पे देखिए सबसे पहले छठा नंबर हम लोग लिख देते हैं। छठा नंबर सवाल, बाबू सबसे बड़ा इसमें संख्या कौन है जी? तो सबसे बड़ा संख्या है बाबू 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95। तो बाबू सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है जी? तो 95। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 95। उसके बाद देखेंगे बाबू कह रहा है कि सबसे कम अंक कहाँ है, सबसे कम अंक। तो बाबू सबसे कम अंक कौन है जी? तो सबसे कम अंक, सबसे कम अंक, सबसे कम अंक कौन है जी? 75, 81, 95, 56, 48, 39, यानी सबसे छोटा अंक जो है बाबू वह 39 है। कितना है जी? तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा अंक है, तो सबसे बड़ा अंक। सबसे छोटा अंक कौन है बाबू? तो 39। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटा अंक, छोटा अंक 39 छोटा अंक है, फिर 95 बड़ा अंक है। अब देखिए तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया 2। क्लियर कर रहा है कि प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। प्राप्त अंकों का परिसर यानी ये जो दिया है संख्या, सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक, इन दोनों प्राप्त हुए हैं अंक, दोनों क्या हुए हैं? प्राप्त अंक हुए। और इनमें से इसका हम लोग का परिसर ज्ञात कर रहे हैं। या आप लोग ऐसे भी जानते हैं बाबू, परिसर निकालने के लिए सबसे इसमें से बड़ा संख्या लिया जाता है और छोटे संख्या को घटा दिया जाता है। तो इस दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है बाबू? तो 95 है। कितना नंबर बना रहे हैं जी हम लोग? तो दूसरा नंबर ना, तो यहाँ पे दूसरा नंबर लिखेंगे 95। और सबसे छोटा संख्या कौन है बाबू? तो 39। तो यहाँ पे लिख देंगे 39। अब बाबू इसको जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी? 95 में से 39 जब घटेगा तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा बाबू कितना जी? तो घटेगा तो हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा जी? तो 56। तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू 56, यानी दूसरा का परिसर, परिसर 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 हो गया कितना बाबू? तो 56। यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो इस प्रकार हम लोग बाबू 6 नंबर का दूसरा नंबर भी सवाल बना लिए। तीसरा नंबर सवाल हम लोग बनाएंगे, वो कह रहा है समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक, यानी इन सभी को माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू? तो माध्य अंक ज्ञात करना है। तो इस 3 नंबर में लिखेंगे माध्य बराबर क्या होता है? आप लोगों को पता है कि आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। क्लियर? तो आप देखिए इन सभी को हम लोग क्या करना है बाबू? तो जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85, कितना? 85 प्लस ये 5 है बाबू, ठीक है ना? 85, फिर उसके बाद 39, फिर प्लस, फिर उसके बाद कितना है जी? 48, फिर प्लस, फिर 48 के बाद कितना है जी? तो 56। तो यहाँ पे लिखेंगे 56, फिर उसके बाद 56 के बाद 95, तो प्लस में 9, 5, 95, फिर प्लस, फिर 81, 81, फिर प्लस, ये बाबू एक नहीं 81, ठीक है ना? फिर प्लस, फिर उसके बाद कितना है जी? तो 75। तो यहाँ पे लिख देंगे 75। अब इन सभी को जोड़ेंगे। तो बाबू इन सभी को जोड़ेंगे, जुड़ने के बाद जो आएगा बाबू वही हो जाएगा हम लोगों का आंकड़ों का योग। तो जब आप लोग इसको जोड़िएगा ना बाबू, तो इसको जोड़ने के बाद बाबू आएगा कितना आएगा जी? तो 12,348। आप लोग इसको जोड़ के देख लीजिएगा, जोड़िएगा ना सबको तो 12,348 ही आएगा। हम भी जोड़ देते लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम डायरेक्ट इसको बना दे रहे हैं। तो अब इसको जोड़िएगा तो 12,348 आएगा। और सभी संख्या देखिए कई गो है, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। तो अब इसके नीचे हम लोगों को भाग देना है 10। तो आप लोग इसके पहले वाले जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे 2 पॉइंट, तो उसमें आप लोगों को बतलाए थे बाबू कि यदि ऐसा संख्या दिया रहा है और नीचे 10 से भाग देना हो तो अब हम लोग क्या करते हैं जी, तो पीछे से एक संख्या को छोड़ करके फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बाबू, तो जीरो लगा देते हैं। क्या करते हैं, तो जीरो लगा देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस सवाल को छोड़ करके, सॉरी बाबू गलती हो गया, ये जोड़ने पे इतना नहीं आएगा, इसको कैंसिल हम लोग करते हैं, फिर से इसको जोड़ते हैं। यहाँ पे ये सूत्र आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र लिखना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग जोड़ते हैं, फिर से मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे हम, तो लिखेंगे बाबू 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85, फिर उसके बाद प्लस 39, कितना जी, तो 39, फिर उसके बाद प्लस 48, फिर उसके बाद प्लस 56 प्लस 95, फिर प्लस 81, फिर उसके बाद प्लस 75। अब इसको बाबू जोड़िएगा ना, तो बाबू जोड़ने के बाद ये जो है बाबू 730 आएगा। कितना आएगा जी, तो 730। अब देखिए इन सभी संख्या का होगा बाबू, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें 10 से हम लोग भाग देंगे। तो बाबू जब 10 से भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी माध्य बराबर आंसर हो जाएगा बाबू कितना जी, तो 73। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। इस प्रकार हम लोग इस 3 नंबर भी बना लिए। अब चलिए हम लोग बनाते हैं बाबू 7 नंबर सवाल। कितना नंबर है, तो 7 नंबर में, 7 नंबर आप लोग सवाल पढ़िए कि क्या लिखा है बाबू। तो 7 नंबर में लिखा है, क्या लिखा है जी, 6 लिखा है बाबू। यहाँ पे देखिए 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी, यानी इतना थी। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक समय की बात है कि एक स्कूल में इतना विद्यार्थियों की संख्या थी। क्लियर। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे बाबू, टोटल 1 नंबर सवाल बनाएंगे। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर क्या होता है बाबू, तो कई बार लिखे हम सूत्र जी, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। तो अब देखिए इन सभी को लिखेंगे बाबू, तो लिखेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 1555, यानी 1555 प्लस 16, फिर 70, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद कितना जी, तो 1750, तो 1750, फिर उसके बाद प्लस 2013, तो लिखेंगे 2013, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद कितना है जी, तो 25 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 40, फिर प्लस, फिर उसके बाद कितना है जी, तो 2820। अब देखिए इन सबको जोड़ना है, क्या करना है बाबू, तो जोड़ना है। तो अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे ना बाबू, तो आ जाएगा 12,348। इसका हम बोल दिए थे अगले वाले में। तो आप देखिए इनको जोड़े तो कितना बाबू, तो 12,348। अब देखिए इन सभी संख्या को जोड़िए, कय को है, तो 1 2 3 4 5 6, कितना है बाबू, तो 6, इतना है ना। अब देखिए इन संख्या में 6 से हम लोग जब भाग देंगे बाबू, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, तो 20 और 5 8, इतना आ जाएगा। यानी जब इसको भाग दीजिएगा ना आप लोग, तो इतना आ जाएगा। तो हम भी भाग दे सकते हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए भाग नहीं दे पाए। आप लोग भाग कर लीजिएगा। तो चलिए इसको बाबू माध्य, इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, तो माध्य बराबर आंसर हो जाएगा इसका बाबू, हम लोग लिखेंगे कितना जी, तो 20 5 8, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो इस प्रकार बाबू हम लोग 7 नंबर सवाल भी बना लिया। अब चलिए 8 नंबर सवाल को बनाना शुरू करते हैं। तो 8 नंबर सवाल में क्या दिया है आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। 8 नंबर सवाल में दिया बाबू कि एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा mm में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई है। यानी एक गांव में बाबू एक सप्ताह में बारिश हुआ है, कितना जी, तो सोमवार को हुआ है 0.0%, फिर उसके बाद हुआ है बाबू मंगलवार को 12.2, फिर उसके बाद बुधवार को है बाबू 2.1, फिर उसके बाद मैंने ऐसे ऐसे करके एक हफ्ता बारिश हुआ है। अब देखिए इन हफ्ताओं को बाबू जो है कि 1 नंबर सवाल में दिया है
यहाँ पे देखिए सवाल दिखाई दे रहा है सभी सवाल। तो हाँ, अब सभी सवाल दिख रहा है। कह रहा है कि उपरोक्त तो आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। यानी ये जो सभी आंकड़ा दिए गए हैं बाबू, जो एक हफ्ता में बारिश हुआ है, इसका हम लोग क्या करना है, तो परिसर ज्ञात करना है। यानी सबसे इससे बड़ा जो है बाबू, सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है जी, तो शुक्रवार। यानी शुक्रवार को बाबू 20.5% यानी परसेंट, या जो भी आप कहिए, 20.5 पानी हुआ है। तो 20.5% पानी हुआ है। तो अब देखिए, जब इतना पानी हुआ है बाबू, तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा में से सबसे कम को घटाते हैं, तो ये इसका परिसर हो जाएगा, परिसर। तो बाबू यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा हुआ है शुक्रवार को। अब देखिए सबसे कम किस दिन हुआ है, तो बाबू सबसे कम किस दिन हुआ है जी, तो सबसे कम हुआ है यहाँ पे देखिए, एक दिन इतना हुआ है, तो सोमवार को हुआ है बाबू 0.0%। तो अब देखिए 20.5 में से बाबू 0.0% घटेगा तो कितना आ जाएगा जी, तो 20.5% ही आएगा। यानी इसका परिसर हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा जी, तो इसका परिसर हो जाएगा बाबू 20.5%। क्लियर। तो इस प्रकार एक नंबर सवाल बन गया। दूसरा नंबर सवाल में हम लोग देखेंगे कि इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। यानी इसका माध्य वर्षा ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं कि माध्य बराबर सूत्र क्या होता है जी, तो क्या माध्य का सूत्र हम बार बार लिखे हैं, आप लोग याद कर लेंगे। इसको डायरेक्ट जोड़ के हम बाबू इसका बना देते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पे देखिए इन सभी को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद ये जय वो है बाबू, उससे भाग देना है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे बाबू, यहाँ पे कितना है जी, तो 0.0। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे जी, तो लिखेंगे कि 0.0 प्लस 12.2 प्लस 1.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0। इस प्रकार इन सभी को हमने लिख लिया है इसका माध्य निकालने के लिए। अब इन सभी को जोड़ेंगे। तो अब इस सभी को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम आप लोगों को दशमलव का जोड़े, तो इसको जोड़ के आप लोगों को समझा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0.0, उसके बाद होगा बाबू, तो जुटेगा तो 0.0 हो जाएगा। अब देखिए 12 को जोड़ना है, तो बाबू इसको लिखेंगे बाबू 1 2 1 2 फिर 2, फिर उसके बाद देखिए इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे बाबू 2.1, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 0.0, फिर बाबू इसको लिखेंगे, किसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 20 है ना जी, तो कितना है बाबू 20। तो यहाँ पे सॉरी 20 0 फिर 5। अब देखिए 5% 5, तो 5% 5, फिर उसके बाद 10, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू 10। अब इसको जोड़ेंगे, तो जोड़िए, तो 2 और 1 जुटेगा तो 3 और 3 5 8, और 8 और 5, 8 में 5 जुटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 8 2 8 5 13, तो 13 को लिखेंगे यहाँ पे 3, कितना लगा हाथ में जी, तो हाथ से 1 लगा। अब देखिए अब इसको जोड़ेंगे, तो 2 2 4, 4 और 5 जुटेगा तो 9, और 9 में 1 जुटेगा तो 10, और 10 में 1 जुटेगा तो 11, तो यहाँ पे बीच में दशमलव लग जाएगा, फिर 11 हुआ तो 1 हार्सिन हाथ में लगा। अब देखिए 1 और 2 जुटेगा तो 3 हो जाएगा, और 3 में 1 हार्सिन जुटेगा बाबू तो 4 हो जाएगा। तो इतना आया है जोड़ने के बाद। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू कि 41.3 बटा, अब सबको जोड़िए, सबको गिनती कीजिए कै दिन हुआ है। तो बाबू यहाँ पे साफ कह रहा है कि 7 दिन ही हुआ है। कितना दिन, तो 7 दिन। तो इसको आप जोड़िएगा तो भी 7 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे लिख दिए 7। अब 41 बाबू 3 को हम लोग 7 से जब भाग देंगे, तो भाग देने के बाद कितना आएगा जी, तो बाबू जब इसको हम लोग भाग देंगे ना, तो ये कट जाएगा 5.9 से। कितना से जी, तो 5.9 से बाबू ये 41.3 बटा 7 कट जाएगा। तो जब कटेगा तो इसका माध्य हो गया बाबू, माध्य हो जाएगा 5.9 mm। क्लियर। तो इस प्रकार हम लोग बाबू 8वां नंबर सवाल का बाबू क्या कर लिए जी, तो माध्य वर्षा ज्ञात कर लीजिए। कह रहा है कि कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। अब देखिए यहाँ पे जो 5.9 आंसर आया है, इससे कितना दिन बारिश कम हुई है। तो यहाँ पे देखिए 5.9 से कितना दिन कम हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बाबू ये जो है बाबू 1 दिन कम हुआ है, 2 दिन कम हुआ है, 3 दिन कम हुआ है, 4 दिन कम हुआ है, 5 दिन कम हुआ है। कितना दिन कम हुआ है बाबू,
तो माध्य 5 दिन जो बाबू है माध्य वर्षा से कितना है जी, तो माध्य वर्षा से 5 दिन पानी कम हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू कितना दिन जी, तो 5 दिन कम हुआ है। क्लियर, तो इस प्रकार इसका ये भी आंसर हो गया। अगला सवाल है बाबू 9 नंबर सवाल को हम लोग बना लेते हैं। कह रहा है सवाल कि 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिमाण प्राप्त हुए। यानी 10 लड़कियों को मापा गया सेंटीमीटर में, तो इतना 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 आया है। सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है? यानी बाबू 135 ये जो दिया गया है इसमें से सबसे जो ज़्यादा लंबाई है किस लड़की का है? तो यहाँ पे देखिए 135 150 है, फिर उसके बाद 150 से कोई बड़ा है क्या इसमें? तो हाँ, यहाँ पे 151 है, इससे कोई बड़ा है तो नहीं, अब इससे बड़ा नहीं। तो अब इसकी जो लंबाई है 151, सबसे लंबी लड़की की लंबाई कितना है बाबू? तो 151। तो यहाँ पे लिख देंगे 151 सेंटीमीटर, यानी एक सबसे बड़ी लड़की का लंबाई है। कितना लंबाई है बाबू? तो 151 सेंटीमीटर लंबा है एक जो लड़की उसमें का। अगला नंबर सवाल देख लेते हैं बाबू क्या कर रहा है। तो अगला नंबर सवाल यहाँ पे दिया हुआ है बाबू, कह रहा है कि सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है? तो अब देखिए फिर हम लोग को यहाँ पे आना पड़ा, सबसे छोटी लड़की की लंबाई। तो यहाँ पे देखेंगे कि बाबू सबसे छोटा इसमें से कौन सा है? तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा है जी? तो 135, इससे भी छोटा है 128, और इससे कोई छोटा है क्या? 128 से छोटा, 128 से छोटा 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 नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू 128। सबसे जो छोटी लड़की का हाइट है बाबू कितना है जी? तो 128 सेंटीमीटर। क्लियर, तो इस प्रकार दूसरा नंबर सवाल बन गया। कह रहा है कि इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता है बाबू कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाना ही परिसर होता है। यानी 151 में यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी लड़कियों की लंबाई कितना है? तो 151, यानी इसमें सबसे बड़ा संख्या जो है बाबू कौन है बाबू? तो 151। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग परिसर निकालने के लिए, परिसर निकालने के लिए 151, फिर उसके बाद माइनस सबसे छोटी संख्या कौन सा है बाबू? तो सबसे छोटी जो लड़की थी उसकी हाइट कितना था? तो 128। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम लोग 128। अब इसको घटाएंगे तो बाबू 151 में से 128 जब हम लोग घटाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा जी? तो बाबू हम लोगों को मिल जाएगा 128 में से 151 में से 128 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 30। क्या होगा जी? तो 30। तो इसका परिसर हो गया बाबू 23 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। कितना नंबर था जी? तो 3 नंबर था, तो 3 नंबर। अब देखिए चौथा नंबर यहाँ पे क्या कर रहा है। चौथा नंबर कह रहा है बाबू कि लड़कियों की माध्य ऊंचाई लंबाई क्या है? अब इसका माध्य निकालना है। आप देखिए इन सबको जोड़ना है। सवाल देख रहे हैं किस किस प्रकार बना रहा है बाबू। तो अब इन सबको हम लोग क्या करेंगे जी? तो जोड़ेंगे। तो अब देखिए इसको जोड़िए। तो अब 135 दिया है, सॉरी हाँ 135 दिया ना, तो इसको लिखते हैं बाबू यहाँ पे। देख रहे हैं यहाँ पे रखने को नहीं बन रहा। चलिए इसे यहाँ ले लेते हैं। 135 कितना जी? तो 135 प्लस फिर उसके बाद 150। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू 150, फिर उसके बाद कितना है? तो 139 प्लस 139 प्लस फिर उसके बाद कितना है जी? तो 128। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू 128। अब फिर उसके बाद कितना है जी? तो 128 के बाद 151। तो फिर प्लस दे करके आप लोग लिखिएगा 151। फिर उसके बाद बाबू लिखेंगे 151, 132, फिर 146। फिर यहाँ पे प्लस देके 132 फिर प्लस 146। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया बाबू 149, 143। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में दे करके 149 प्लस 143। फिर उसके बाद दिया है बाबू कितना? तो 141। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देकर के लिखेंगे 141। अब इन सभी को जोड़ेंगे। तो बाबू इन सभी को जब जोड़ा जाएगा तो जोड़ने के बाद बाबू आएगा कितना जी? तो 14,1414 आएगा। हम इसको जोड़े हैं, आप लोग भी इसको जोड़ लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो बाबू अब देखिए अब इनमें से भाग देना है, यानी कुल आंकड़ों। तो यहाँ पे देखिए कुल का है जी? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें 10 से भाग देंगे। तो जब आप लोग इसमें 10 से भाग दीजिएगा बाबू तो यहाँ पे देखिए फिर नीचे क्या आया जी? तो शून्य आया। तो आप लोगों को हम बतलाए हैं इसकी पहले वाले वीडियो में बाबू कि जब बटा में रहता है और नीचे 10 से भाग दिया जाता है तो जो ऊपर वाली संख्या होती है ना उसमें एक संख्या को छोड़ करके दशमलव लगा दिया जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 4 1 तो 1 4 1 फिर दशमलव, फिर बाबू एक संख्या छोड़ के लगाना था तो एक संख्या छोड़ के लगे। तो ये हो गया हम लोगों का माध्य। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अगला नंबर सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है बाबू? इसका परिसर भी निकल गया, इसका
माध्य भी निकल गया। कह रहा है कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। लीजिए 141 है। अब कह रहा है कि कितनी लड़कियों की लंबाई इससे अधिक है। तो अब यहाँ पे हम लोग गिनती करेंगे। कह रहा है कि 141 इससे लंबाई ज़्यादा है। कितना है जी? ज़्यादा है कि कम है? लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक, हाँ ज़्यादा है। तो देखिए 141 से एक, ये भी ज़्यादा है, 2 3 4, 4 के बाद यहाँ पे देखिए 141, तो 1 2 3 4 5, तो 5 लड़कियों की जो लंबाई है बाबू, यहाँ पे लिख देंगे कि 5 जो लड़कियों की लंबाई है वह माध्य लंबाई से अधिक है। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो इस प्रकार बाबू हम लोग सवाल नंबर 3.1 का कितना जी? तो 3.1 का सभी सवाल हम लोग बना लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सभी सवाल को पूरे विस्तार रूप से समझे होंगे। तो आज हम लोग 3.1 का प्रश्न वाले 3.1 आज हम लोग समाप्त कर लिए। तो अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे बाबू 3.2। और आप लोगों को यदि इस सवाल में से, इस पूरे सवाल में से बाबू एक भी सवाल यदि समझ में आया होगा ना, तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास पढ़ने के लिए ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। और वीडियो में जो चीज़ समझ में नहीं आया होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। क्लियर? तो चलिए अब हम आप सभी से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।